लड़की बिजनेस ट्रिप पर जाने से पहले 20,000 देकर एक रहने वाली मेड रखती है, लेकिन 18 दिन बाद जब वह वापस आती है तो घर का पासवर्ड और फिंगरप्रिंट दोनों काम नहीं करते। दरवाजा खटखटाने पर मेड की जगह एक नशे में धुत अनजान आदमी दरवाजा खोलता है। लड़की अंदर जाती है तो देखकर हैरान रह जाती है, पूरा घर बिखरा हुआ था। मेड उसकी सिल्क की नाइट ड्रेस पहनकर बेडरूम से बाहर आती है। उसके पीछे उसका बेटा, बहू और एक छोटा बच्चा भी रहते हैं। सब लोग उसके घर को अपना घर समझकर रह रहे थे। उसके कपड़े और निजी सामान भी इस्तेमाल कर रहे थे। तब लड़की को समझ आता है कि उसने मेड नहीं बल्कि मुसीबत को घर में जगह दे दी। जब लड़की सवाल करती है तो मेड कहती है कि उसे अकेलापन लगता था, इसलिए उसने अपने परिवार को बुला लिया। लड़की बिना बहस किए कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और याद दिलाती है कि सिर्फ मेड को रहने की इजाजत है। मेड का बेटा उल्टा कहता है कि हम अपनी माँ का साथ देने आए हैं, इसमें क्या गलत है। लड़की कॉन्ट्रैक्ट की हर शर्त गिनाती है कि मेड सिर्फ अपने कमरे में रहेगी, मालिक के बेडरूम में बिना इजाजत नहीं जाएगी और निजी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगी। लेकिन पूरा परिवार उल्टा लड़की को ही गलत साबित करने लगता है। मेड कहती है कि सिर्फ एक कपड़ा ही तो पहना है, इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों। इसी बीच लड़की को अपनी बिल्ली याद आती है। पता चलता है कि उसे बालकनी में छोड़ दिया गया था। जब लड़की भागकर वहां पहुंचती है तो उसका दिल टूट जाता है। पानी का बर्तन खाली था, लिटर बॉक्स बहुत गंदा था और बिल्ली इतनी कमजोर थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पिछले 18 दिनों से मेड रोज वीडियो भेजकर दिखाती रही कि बिल्ली बिल्कुल ठीक है, लेकिन असली हालत कुछ और ही थी। सबूत सामने आते ही मेड और उसका परिवार ड्रामा करने लगते हैं। मेड रोना शुरू कर देती है और बेटा बहू लड़की पर ही इल्जाम लगाने लगते हैं। मेड पुरानी वॉइस रिकॉर्डिंग चलाकर कहती है कि तुमने ही कहा था कि घर मुझे संभालने के लिए दे दिया है, मतलब फैसला भी मैं ही करूंगी। यह सुनकर लड़की शांत हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि इन लोगों से बहस करना बेकार है। वह मोबाइल निकालकर घर की वीडियो बनाती है और हर सबूत रिकॉर्ड कर लेती है। घर पर कब्जा, सामान का गलत इस्तेमाल और बिल्ली के साथ की गई लापरवाही सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है। सबसे पहले वह बिल्ली को पेट हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर बताता है कि बिल्ली को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन और तनाव है और लगता है कि एक हफ्ते से उसने कुछ नहीं खाया। लड़की तुरंत कहती है कि चाहे जितना खर्च हो इसका इलाज करो। हॉस्पिटल से निकलते ही लड़की फैसला कर लेती है कि अब वह अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़ेगी। अगले दिन सबसे पहले वह मेड भेजने वाली एजेंसी पहुंचती है। एजेंसी वाले कहते हैं कि मेड ने मजबूरी में अपने घर वालों को बुला लिया था और हम उन्हें निकलवा देंगे। लड़की साफ कह देती है कि अगर आज ही घर खाली नहीं हुआ तो पुलिस में शिकायत और मुकदमा दोनों होगा और कंपनी भी नहीं बचेगी। फिर वह सोसाइटी ऑफिस जाती है। प्रॉपर्टी मैनेजर पहले जिम्मेदारी लेने से मना करता है, लेकिन लड़की याद दिलाती है कि मेंटेनेंस फीस में सुरक्षा भी शामिल है और उसके घर पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। आखिर में प्रॉपर्टी स्टाफ और एजेंसी के लोग उसके साथ घर पहुंचते हैं। मेड का बेटा फिर भी अकड़ दिखाता है और कहता है कि हम किसी से नहीं डरते, पुलिस को बुला लो। लड़की इसी बात का इंतजार कर रही थी। वह तुरंत पुलिस को फोन करके कहती है, हेलो, मेरे घर पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया गया है।